7,40,000 की गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, एसयूवी रोड प्रेजेंस मिलेगी और साथ में टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि अपने ही एनए इंजन से 90,000 रुपए सस्ता भी। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के टर्बो इंजन में आने वाले एलएक्सआई वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है उसके बारे में। अगर आपको फीचर्स वगैरह सिर्फ जानने हैं तो बहुत सारी वीडियो है, पर यहाँ पे आपको डीप एनालिसिस करके बताएंगे एक एक चीज के बारे में जो एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ कि आपको एलएक्सआई वेरिएंट की तरफ जाना है या नहीं जाना है। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज और, हम इस वीडियो के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, ना ही काइलैक्स से, ना ही नेक्सॉन से, ना ही वेन्यू से। हम सिर्फ एलएक्सआई टर्बो की बात करें। तो सबसे पहले इसके प्राइसिंग का गेम समझ लेते। जो ब्रेजा फेसलिफ्ट एलएक्सआई वेरिएंट है टर्बो का, उसका एक शोरूम प्राइस 7,40,000 है। अगर इसको हम एनए से कंपेयर करें तो ये 90,000 रुपए उससे सस्ता है। और अगर हम इसके सीएनजी से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं 1,95,000 रुपए सस्ता है। अब सवाल ये है कि भाई टर्बो होने के बाद, इतना पावरफुल इंजन होने के बाद भी ये इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि सारा खेल है भाई टैक्स स्लैब का। 1200 सीसी से ऊपर जब इंजन चला जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं 43 से 45% टैक्स लग जाता है। और जब 1200 सीसी से नीचे इंजन आ जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं 28-29% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे मारुति ने एक अच्छी बात ये की है, जो टैक्स का पैसा बचा था वो सीधा बाईपास कर दिया कस्टमर को। मतलब कस्टमर को अच्छा खासा फायदा दे दिया 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ। तो अगर हम बात करें इस एलएक्सआई टर्बो वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की, तो अगर दिल्ली में बात करें तो कहीं ना कहीं 8.25 लाख के करीब ये आपको पड़ जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मुंबई में थोड़ी सी ये और बढ़ जाते हैं, 8.5 लाख के करीब चली जाती है क्योंकि टैक्स का वेरिएंट डिफरेंस है आरटीओ वगैरह का। और जब बेंगलुरु की बात करें तो वहां पे भाई आरटीओ चार्ज और ज्यादा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं 8.80-70 के करीब ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है। हर जगह आरटीओ का टैक्स अलग अलग है, तो वहां के हिसाब से आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन और परफॉर्मेंस। तो भाई जो एलएक्सआई टर्बो है उसमें मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि मारुति इसको बूस्टर जेट इंजन बोलती है क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन है और ये एक जीडीआई इंजन है। और अगर बात करें इसके पावर फिगर की तो इसमें आपको 109 पीएस की पावर मिलती है, जो कि 5500 आरपीएम पे इसका पीक पावर आती है। लेकिन इसमें जो जबरदस्त चीज है वो है इसका टॉर्क, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि 2000 आरपीएम से मिलना स्टार्ट हो जाता है और आपको 3500 आरपीएम तक मिलता है फ्लैट। प्रैक्टिकल जिंदगी में इसका मतलब रहेगा, जब आप हाईवे पे गाड़ी को चलाओगे, ओवरटेक करोगे, तो आपको ज्यादा इंजन को रेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2000 आरपीएम के बाद आपको 170 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इजिली ओवरटेक कर पाओगे। और अगर बात करें सिटी के हिसाब से तो भाई सिटी में जो टर्बो लैग फील होता है वो इसमें आपको थोड़ा कम फील होगा, क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। ये 2 काम करता है। जैसे ही आप आरपीएम इंक्रीज करते हो तो जो टर्बो स्पूल होने से पहले जो टर्बो लैग होता है वहां पे इसमें जो टॉर्क असिस्ट है वो थोड़ी सी पावर देता है इंजन को, जिससे कि जो टर्बो लैग है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आपको सिटी में टर्बो लैग बहुत कम फील होगा। और दूसरा है, जब आप ऑटोमेटिक आइडियल स्टार्ट स्टॉप यूज करोगे, जब क्लच दबाते हो इंजन स्टार्ट होता है, तो वहां पे इंजन को स्टार्ट करने में पावर देता है ये, ताकि इंजन पे ज्यादा लोड ना आए और माइलेज भी आपको अच्छी मिल पाए। और अगर हम बात कर रहे हैं भाई ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस टर्बो के साथ आपको सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक में जाना तो या तो इसके राइवल के साथ जा सकते हो या फिर इसके एनए में जो मिलता है उसके साथ जा सकते हो। बाकी 6 स्पीड होने की वजह से जब आप हाईवे पे इस गाड़ी को चलाओगे तो लो आरपीएम पे गाड़ी स्ट्रेस कम लेके चलेगी, रिफाइनमेंट अच्छी मिलेगी और साथ में माइलेज भी अच्छा निकाल के दे। और जब माइलेज की बात ही हो रही है तो भाई जो कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है वो है 20.47 kmpl। तो अगर आप ट्रैफिक में इसको सिटी के अंदर चलाओगे एसी के साथ तो कहीं ना कहीं 12 से 14 ये आराम से निकाल के दे देगी। और जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे 6th गियर यूज करके, तब कहीं ना कहीं 17 से 19 की माइलेज आराम से ये आपको हाईवे पे देने वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बेस वेरिएंट के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर में। बाहर से आपको फ्रंट में हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, ना ही कोई एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, ना ही कोई फॉग लैंप्स मिलेंगे, पर टेल लैंप आपको एलईडी मिल जाएगी जो पीछे से, जो रात को आपको बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली फील देने वाली। बाकी रियर में आपको स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और यहाँ तक कि सिर्फ टर्बो के अंदर आपको रियर में डिफोगर तक मिल जाएगा और साथ में रियर में
पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। टायर साइज इसमें 16 इंच के मिलते हैं, 215 60 R16, जो कि टॉप वेरिएंट तक भी यही साइज जाता है। पर कोई अलॉय नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको व्हील कवर जरूर मिल जाएंगे। जो इसके ORVM है और डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे। ORVM में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेंगे, ऑटो फोल्ड नहीं मिलेंगे। बाहर से आपको बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी कि भाई ये बेस वेरिएंट है, कोई ब्लैक ORVM या ब्लैक डोर हैंडल, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि आपको थोड़ा फील अगली आए। बाकी बात करें कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको सिर्फ 4 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, कोई डुअल टोन का ऑप्शन नहीं मिलता है, मोनोटोन मिलते हैं। एक तो सिल्वर कलर आपको मिल जाएगा, एक रेड कलर मिल जाएगा, एक व्हाइट, एक मैग्ना ग्रे, और इन चारों कलर के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करना। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में। तो भाई इंटीरियर में डैशबोर्ड तो खाली मिलेगा आपको, क्योंकि बेस वेरिएंट है, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है। पर जैसे ही उसके थोड़ा सा नीचे आप नजर डालोगे, वहां पे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक एसी। बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक एसी और साथ में रियर एसी वेंट्स, मतलब 7,40,000 की गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक एसी और रियर वेंट्स मिल रहे हैं, जो कि अगर और गाड़ियों में देखे तो कहीं ना कहीं 9-10 लाख तक की गाड़ियों में ये देखने को मिलने स्टार्ट होते हैं। बाकी स्टीयरिंग आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, कोई उस पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, और चारों पावर विंडो मिल जाएगी आप। और जो ड्राइवर साइड पावर विंडो रहेगी वो ऑटो अप डाउन का ऑप्शन उसमें रहेगा, और साथ में सेंटर लॉकिंग भी आपको मिल जाएगी। और जो रियर के हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिल जाएंगे, पर सिर्फ टर्बो में। और ये ऑटो एसी भी आपको सिर्फ टर्बो में मिल रहा है, अदर में नहीं मिल रहा, NA में नहीं मिल रहा। और टर्बो में एक और बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जिनकी हाइट थोड़ी कम है या उनको भाई हाइट एडजस्टेबल सीट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो वो उनको इस बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगी टर्बो के अंदर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। मतलब कुल मिला के ये आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। बस आपको 20-30 हजार का म्यूजिक सिस्टम लगाना है और गाड़ी को एंजॉय करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो भाई आपको लग रहा होगा LXi बेस वेरिएंट है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो टॉप में मिलते हैं वही इसमें मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं। हिल होल्ड असिस्ट मिल जा रहा है, ABS EBD, फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क, रियर में ड्रम, पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, मतलब जो स्टैंडर्ड फीचर्स है सेफ्टी के वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। और जो 5 स्टार रेटिंग इसमें आई थी, वो 5 स्टार रेटिंग इस वेरिएंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। तो ये भी गाड़ी आपको 5 स्टार रेटिंग वाली मिलने वाली है, जो भारत एनकैप में ये लेके आई है। तो सेफ्टी को लेकर कोई ऐसा खास इसमें डिफरेंस नहीं मिलने वाला है कि आपको बेस वेरिएंट में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा। और अगर बात करें दोस्तों स्पेस और प्रैक्टिलिटी की, तो जो ये गाड़ी है भाई 4 मीटर अंडर आती है, 1790 mm इसकी विड्थ है, जिसका मतलब आपको सेकंड रो पे 3 बंदे थोड़े आराम से बैठ सकते हैं। 1685 mm इस गाड़ी की हाइट है, मतलब बॉक्सी डिजाइन है, तो 6 फीट का बंदा भी हेडरूम उसको आराम से मिल जाएगा, कंफर्टेबली वो बैठ सकता है। 328 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा नहीं है, पर एक बॉक्सी डिजाइन में इसका बूट स्पेस है, तो लगेज जो अच्छे हैं वो आराम से फिट हो जाते हैं। बाकी रियर की 60-40 सीट आपको नहीं मिलने वाली है इस LXi में, बेंच फोल्ड सीट मिलेगी आपको। तो कुल मिला के ठीक ठाक आपको स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रनिंग और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो भाई बेस वेरिएंट है, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका कम ही आने वाला है, क्योंकि वैल्यू आपकी कम ही रहेगी। और साथ में 1 लीटर का इंजन है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है वो भी NA के मुकाबले कम आने वाला है, तो इंश्योरेंस में आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। पर थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका बढ़ेगा, जो इसमें टर्बो इंजन होने की वजह से, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा सिंथेटिक ऑयल यूज करना पड़ेगा। पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1000-2000 का साल भर में डिफरेंस आएगा। और वैसे भी आपको इतनी सस्ती पहले ही मिल रही है गाड़ी, तो कोई ऐसा खास वो डिफरेंस भी दिखता नहीं है। बाकी बात करें रीसेल की, तो भाई वैसे तो ब्रेजा की मार्केट वैल्यू है, पर थोड़ा सा टर्बो की वजह से NA के मुकाबले थोड़ी रीसेल कम रहेगी, पर उसी वजह से आपका भाई 90,000 रुपए पहले ही वो सस्ती भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिफरेंस आपका कवर हो जाता है। अब दोस्तों एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार क्या मुझे VXi की तरफ जाना चाहिए फिर LXi पे रुक जाना चाहिए। तो भाई जो VXi है उसका एक शोरूम प्राइस 8,55,000 है, मतलब एक्स्ट्रा आपको 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसमें आपको भाई अलॉय मिल जाएंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाएंगे, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो आपको मिल जाती है। तो इसमें भाई 2 तरीके के बायर होते हैं। एक बायर होता है कि यार मुझे है ना ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, एक म्यूजिक सिस्टम लगाना है और मेरा काम चल जाएगा, तो उसके लिए तो भाई LXi बेस्ट है। दूसरे तरीके का बायर होता है कि भाई मुझे कंपनी फिटेड चाहिए सब कुछ और थोड़ा सा लोडेड चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आप VXi की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप आफ्टर मार्केट भी उसको कराओगे तो कहीं ना कहीं 60-70 हजार रुपए 80,000 तक आपके लग जाएंगे आफ्टर मार्केट भी, क्योंकि अलॉय वगैरह, म्यूजिक सिस्टम हुआ, कैमरा हुआ, ऑटो फोल्ड हुआ, ये सब
लगवाओगे तो भाई इतना तो पड़ ही जाएगा। तो 20-30 हजार और एक्स्ट्रा दे के आप कंपनी फिटेड की तरफ भी जा सकते हो। बाकी जिनको आफ्टर मार्केट कराना है वो भाई अपना LXI पे जा सकता है। कई बायर्स ऐसे होते हैं उनको भाई अपने टेस्ट के हिसाब से गाड़ी को मॉडिफाई कराना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं LXI टर्बो वेरिएंट की तरफ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LXI टर्बो वेरिएंट किसके लिए है। तो भाई सबसे पहला तो वही बायर है जो मैंने आपको बताया, जिसको भाई मॉडिफाई करनी है खुद अपने टेस्ट के हिसाब से, एक बेस मॉडल उठा के लाके उसमें अच्छे तरीके के भाई उसको अलॉय डलाने हैं, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम डलवाना है, अंदर का इंटीरियर सीट कवर सब अपने तरीके से अपने टेस्ट से करना है। क्योंकि भाई जो कंपनी फिटेड आता है उसको हटा के फिर वो लगाएगा तो उसको कोई ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि वो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू पहले ही दे के आया, फिर उसको हटा देगा दूसरा लगाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं लॉस ही साबित होगा। तो आप एक ब्लैंक डब्बा उठा के लाओ और उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उस पे जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई वो बायर जिसकी ज्यादातर रनिंग हाईवे के ऊपर है, क्योंकि जो इसमें भाई 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है उसका असली पैसा वसूल आपको हाईवे पे होगा। जब आप AC ऑन करके फुल लोड के अंदर आप हाईवे पे ओवरटेक करोगे या फिर हाईवे पे ड्राइव करोगे तो आपको फन टू ड्राइव वाला फील आने वाला है। तो कहीं ना कहीं पैसा वसूल आपका हाईवे पे ही होने वाला है। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिसका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब उसका कहीं ना कहीं 9 लाख तक का लास्ट बजट है और वो कहीं ना कहीं भाई हैचबैक से ऊपर सेगमेंट में जाना चाहता है कॉम्पैक्ट SUV में, क्योंकि इतने में भाई हैचबैक वगैरह ही आती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज ये बन जाता है कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा का LXI वेरिएंट, क्योंकि इतने प्राइस पॉइंट पे अभी तक तो कोई ऐसी खास गाड़ी आ नहीं रही है जो इतना सब कुछ आपको दे रही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं LXI टर्बो की तरफ किसको नहीं जाना है। तो भाई पहले तो वो लोग हैं जिनकी 90% तक ड्राइविंग सिर्फ सिटी के अंदर है, क्योंकि भाई आप कितना ही सस्ता ले लो कुछ भी ले लो पर इसमें मिलेगा आपको मैनुअली, और आप कितना ही कॉम्प्रोमाइज करोगे क्लच दबा दबा के भाई आपके पैर टूट जाएंगे, क्योंकि आपकी 90% तक रनिंग भाई सिटी के अंदर है। कितना ही आप लाइट क्लच बोल लो कुछ भी बोल लो, एक टाइम के बाद भाई पैर दुखने लग जाते। तो या तो आप इसके राइवल के किसी AMT पे जा सकते हो, ऑटोमेटिक पे जा सकते हो, या फिर इसी में जो टॉर्क कन्वर्टर मिलता है NA इंजन के साथ उसकी तरफ ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट हो सकते, पर उसके लिए आपको बजट थोड़ा अपना बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको भाई सनरूफ चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, 360 डिग्री कैमरा चाहिए, मतलब एक लोडेड कार चाहिए, तो भाई ये LXI एक डब्बा है, इसमें कोई ऐसे कोई खास आपको फीचर नहीं। नेक्स्ट है भाई वो लोग जो NA इंजन से आए हैं और जो थोड़े नए नए से ड्राइवर हैं, उनको भाई टर्बो का जो पंच है वो संभालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें एकदम से आपको पुश मिलता है। उस चीज से अगर उनको थोड़ा सा डर लगता है या उस चीज को, मतलब आप टेस्ट ड्राइव ले लो एक बार टर्बो की, अगर आप उसको कंफर्टेबली चला पाते हो तो ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है उसको टर्बो को हैंडल करने में तो फिर आप इसको बाईपास कर सकते। बाकी भाई गाड़ी 7,40,000 के एक शोरूम प्राइस पे कॉम्पैक्ट SUV, वो भी टर्बो इंजन के साथ और ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स के साथ, कहीं ना कहीं इसको एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार बना देती है अभी तक। तो आप कौन से वेरिएंट की तरफ जाने वाले हो, LXI, VXI, ZXI या ZXI प्लस, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।